की मीठी मीठी मुरली सुनी और अब हमारे बीच में मास्टर मुरलीधर राजू भाई। राजू भाई को सब जानते ही इसी नाम से हैं, मुरली वाले राजू भाई। हम्म, किसी से भी पूछो कौन से राजू भाई, मुरली वाले। तो राजू भाई हमारे मध्य आ चुके हैं। आपका बाबा के स्थान पर बहुत बहुत अभिनंदन है, अभिनंदन है, अभिनंदन है। बैठ। राजू भाई यूं तो कहें साकार बाबा के समय के, साकार से पालना ली हमारी दादियों से के बहुत समीप करीब रहे और बहनें आपका स्वागत कर रही हैं तिलक और फूलों के द्वारा। राजू भाई के साथ हमारे चंद्रेश भाई भी आए हैं, उनका भी बहुत बहुत अभिनंदन है। और तो हम बात कर रहे थे राजू भाई, बड़ों के एकदम अंग संग रहे, करीब रहे, उनकी हर विशेषताओं को करीब से देखा और अपने अंदर ढाला। बड़ी बात ये होती है कि उनको सब कुछ अपने अंदर समेटना सीखना और अपने को उसके लायक बना लेना। चंद्रेश भाई का भी अभिनंदन। तो वैसे आजकल आप बाबा के महावाक्यों का तो ज्ञान रत्नों को तो कलेक्ट करके सारा आज हम सबको भेजते रहते हैं। ये आपकी विशेषता, साथ ही साथ ग्राम विकास उसके आप नेशनल कोऑर्डिनेटर या चेयरपर्सन, वाइस चेयरपर्सन है, उनके आप वाइस चेयरपर्सन है और आज आप हमारे मध्य हैं। हम आपके अनुभवों की गहराई से बहुत कुछ आज सीखेंगे, लाभ लेंगे। राजू भाई बहुत गहरी गहरी बातें सहजता से अंदर हर एक आत्मा के जहन में उतार देते हैं, ये आपकी विशेषता है। तो हम सुनते हैं आदरणीय राजू भाई जी से। ओम शांति। बाबा की बहुत बहुत मीठी मीठी शिक्षाएं, प्यारी प्यारी मुरली सुनी। एक प्रश्न आया सवेरे सवेरे आज की मुरली से। बहुत सारे लोग प्रश्न कर लेते हैं मेरे से ही। लास्ट में स्लोगन में बाबा ने कहा सम्मान का भी अभिमान नहीं होना चाहिए, निर्माण बन जाओगे। अगर सम्मान का भी अभिमान है तो निर्माण नहीं कहेंगे। तो कोई ने मेरे को लिखा, पूछा कि सम्मान का अभिमान तो होना चाहिए ना, नहीं होना चाहिए। बाबा कई बार कहते हैं शुद्ध अभिमान होना चाहिए, लेकिन आज सम्मान का भी अभिमान नहीं चाहिए। क्या अर्थ है इसका? क्यों बाबा ने ऐसा कहा? कईयों के प्रश्न उठ जाते हैं कि साकार बाबा की मुरलियों में तो कई बार आता है बच्चे तुम्हें शुद्ध अभिमान रहना चाहिए, उल्टा अभिमान नहीं रहना चाहिए, लेकिन शुद्ध नशा तो रहना ही चाहिए। लेकिन कई बार चलते चलते स्वमान भी अभिमान में बदल जाता है, मैं में आ जाता है। मैं बहुत अच्छा योगी हूँ, मैं बिल्कुल समझदार हूँ, मैं ज्ञानी तू आत्मा हूँ। समान ही है तो समान ही,
मैं सर्वशक्तियों से संपन्न मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, मुझे लोग पहचानते नहीं हैं। कईयों को बहुत अच्छा सम्मान तो रहता है, उस नशे में रहते हैं, लेकिन वो नशा, वो सम्मान कभी कभी चलन में अभिमान के रूप में दिखाई देता है, रूप दिखाई देता है। कैसे चलते हैं, कैसे रहते हैं, झुकना ही नहीं जानते हैं। तो वो सम्मान अभिमान में बदल करके देहमान बन जाता है। इसलिए बाबा अपने बच्चों को बहुत बहुत निर्माण बनाना चाहते हैं। कितनी निर्माणता से बाबा कह रहे थे, शिव बाबा गुप्त है, ब्रह्मा बाबा भी गुप्त है। लोग आज दिखावा कितना करते हैं, कहीं जाएंगे तो उनके पीछे उनके शिष्यों की कितनी बड़ी लाइन होगी। कोई गुरु आगे जा रहा हो तो देखो कैसे लोग चरण छूते हैं, आगे पीछे रहते हैं। और बाबा कभी कहीं जाते थे, इतनी बड़ी अथॉरिटी, लेकिन कहता था कोई बच्चों को स्टेशन पर आना नहीं है, मिलने के लिए भीड़ नहीं लगानी है। कौन जानता है इसमें भगवान आता है। कितना निर्माण बन करके रहे। और शायद निर्माणता का भी कईयों ने एडवांटेज लिया, जो कह रहे हैं कि मेरा तो डायरेक्ट शिव बाबा से कनेक्शन है, ब्रह्मा बाबा तो हमारे जैसा ही है। लेकिन ब्रह्मा बाबा भले गुप्त है, लेकिन वो सेकंड अथॉरिटी है, शिव बाबा से थोड़ा सा नेक्स्ट गॉड है। और ऐसे ब्रह्मा बाबा को कोई कहे कि ब्रह्मा बाबा के बिना हम भी तो शिव बाबा से मिल सकते हैं, बात कर सकते हैं। बाबा तो कहता है तुम्हारा डायरेक्ट कनेक्शन शिव बाबा से है। तो कई बार ऐसे सूक्ष्म अभिमान आ जाते हैं, उससे बाबा अपने बच्चों को बचाना चाहता है। भले बाबा गुप्त है, लेकिन जो है जैसा है उसको पहचानना आवश्यक है। आज ऐसे ही भक्ति के अंदर श्री कृष्ण की, श्री नारायण की इतनी पूजा नहीं हो रही, जरूर कुछ ऐसा किया है। और ऐसा संगम पर किया है, भले भविष्य रूप को पूजा गया है। भविष्य रूप में तो बाबा कहते हैं उन्होंने खेल पाल ही किया है, कुछ किया नहीं है। लेकिन संगम पर जो किया है उसकी यादगार में इतनी पूजा पाठ। और मैं तो कभी कभी कहता हूँ, भक्तों ने जो कहा है ना गीता का भगवान श्री कृष्ण है, उसके पीछे भी कुछ रहस्य है। भले हम सिद्ध कर रहे हैं शिव बाबा है, शिव बाबा कहता है सिद्ध करो, क्योंकि इसके कारण वो भटक गए हैं लोग, भगवान को पहचानते नहीं हैं, उसको सर्वव्यापी कह देते हैं, सिद्ध करो। लेकिन आज 50 साल जो हम सबको अव्यक्त पालना मिली है, जो सत्य गीता का ज्ञान मिला है, बाप दादा कंबाइंड भले हैं, लेकिन अधिकतर सारा पार्ट अव्यक्त रूप में ब्रह्मा बाबा का चला है। सारी मुरलियों में बाबा ने, ब्रह्मा बाबा ने ये किया, ब्रह्मा बाबा ने किया, ब्रह्मा बाबा ऐसे बने। तो सब कुछ करके अपने आप को छिपाया है, ब्रह्मा बाबा ने सब कुछ करके छिपाया। कहता है बच्चे मैं कुछ नहीं करता हूँ, लेकिन नर ऐसी करनी करे जो नारायण बने। तो बिना करनी कैसे बन गए क्या? करनी का कहीं वर्णन नहीं किया, लेकिन किया सब कुछ। तो इतना गुप्त करके अपना ऐसा श्रेष्ठ भाग्य बना लिया। लोग श्री नारायण से धन नहीं मांगते हैं, धन लक्ष्मी के पास जाके मांगते हैं। कई बार बड़ी रमणीकता से कहता लक्ष्मी को भी धन देने वाला तो मैं ही नारायण हूँ, मेरे बिना वो कहाँ से लाएगी। तो श्री नारायण की आत्मा जो इस कलयुग के अंत में संगम पर
इतना श्रेष्ठ पाठ बजा करके, इतनी अच्छी सेवाएं करके, साकार और अव्यक्त रूप में हम सबकी पालना की है और कर रहे हैं। और वायदा क्या है, जब तक संगम का समय है तब तक मैं अपने बच्चों के साथ हूँ, अलग नहीं हो सकता। भले साकार में आना बंद किया, अव्यक्त रूप का पाठ जो साकार द्वारा चला, गुलजार दादी के द्वारा, वो बंद हुआ, लेकिन अनुभव करते होंगे आप भी, आने वाले मधुबन में भाई बहनें भी अनुभव करते हैं कि बाबा कहीं गए नहीं हैं, बाबा यहीं हैं। उनकी शक्तियां हैं, उनके द्वारा बहुत अच्छी मदद सकाश मिलती है, वरदान मिलते हैं। और कई बाबा के बच्चे जो नए नए आते हैं, और ये भी एक बहुत बड़ी वंडरफुल बात है कि कोविड में जब सेवाएं बंद हुई, जब हम लोगों का आना जाना बाहर सब बंद हुआ, ऐसे समय पर हजारों बाबा के नए नए बच्चे निकले। और वो नए नए बच्चे इतनी लगन से तीव्र पुरुषार्थ में लगे हुए हैं, जो हो सकता है, जो बाबा कई बार कहते हैं, लास्ट में आने वाले फास्ट चले जाएंगे। जिन्होंने पालना ली, साकार की, अव्यक्त की, ये लास्ट में आने वाले हो सकता है इनसे भी फास्ट चले जाएं। कारण एक है, वो कारण अभी बहुत स्पष्ट दिखाई देता है। कौन सा कारण दिखाई देता है? जब से लॉकडाउन में ऑनलाइन सिस्टम शुरू हुआ, तब से बाबा के पुराने बच्चे अलबेले हो गए। वो समझते हैं हम तो घर में मधुबन की मुरली सुन लेते हैं, दिल्ली की वारसी की मुरली सुन लेते हैं, हम तो सब अच्छी अच्छी बातें घर बैठे सुन लेते हैं, सेंटर पर जाने की क्या जरूरत है। और ऐसे माया ने अलबेलेपन की गहरी नींद में सुलाया हुआ कईयों को, ये नहीं समझ पाते हैं। कोई ने किसी से एक प्रश्न किया था, जो आजकल कथावाचक लोग हैं, उनसे प्रश्न किया कि भगवान अगर सब जगह हैं और भगवान की मूर्ति हम कहीं भी रख कर के आराधना पूजा पाठ कर सकते हैं, फिर इतने बड़े बड़े मंदिर बनाने की, मंदिरों में जाने की क्या जरूरत है? तो बड़ा अच्छा उसने उत्तर दिया। क्या उत्तर दिया सुना होगा आप लोगों ने? क्या उत्तर दिया होगा? उसने कहा, हवा तो सब जगह व्यापक है, हवा भराने के लिए स्थान पर क्यों जाते हो? अगर उसकी शक्तियां सब जगह हैं, फिर भी कुछ विशेष स्थान है जहां पर विशेष शक्ति है। तो जहां इतनी तपस्वी पवित्र बहनें रहती हैं, जहां पर ज्ञान की मुरलियां चल रही हैं, क्लासेज हो रही हैं, जहां पर शिव बाबा की डायरेक्ट सकाश में आ रही है, जो बाबा के सच्चे तीर्थ स्थान बने हुए हैं, वहाँ का वातावरण कभी भी घर में निर्माण नहीं किया जा सकता। वो समय था, प्रॉब्लम के कारण मधुबन से ही रोका गया कि नहीं, क्लास में कोई को नहीं आना है, लेकिन अलबेले बनने के लिए नहीं कहा गया था। समय ऐसा था। अब समय पूरा होने के बाद कई पुराने क्लास में आने के बजाय घर में ही मुरली सुन रहे हैं, घर में ही क्लास कर रहे हैं, और इतना खुशी में रहते हैं। हम तो सब कुछ जो हमको पहले पता नहीं चलता था, वो भी सब पता चल जाता अभी, लेकिन सेवा केंद्र पर नहीं आते। और जो बाद में आए हैं, लास्ट में आए हैं, उनको ये रहता है कि अभी मैं सब कुछ सीख लूँ, सब कुछ समझ लूँ, सब कुछ जान लूँ। इतनी लगन है, इतना उमंग उत्साह है, जो हर प्रकार से मैंने देखा, भाग भाग करके आते हैं। उन्हीं से क्लास भरा रहता है। कई सेंटर्स पर पुराने कम होते हैं, नए ज़्यादा होते हैं। अभी मैं विदेश गया था,
विशेष करके अमेरिका की तरफ सेवा केंद्रों पर था। मैंने देखा नए नए बच्चों को इतनी लगन है, और कोविड के समय के बहुत सैकड़ों बच्चे विदेश में ऑनलाइन कोर्स करके निकले, क्योंकि फ्री थे, कोर्स हो रहे थे, कोई ना कोई कराता था, सुनते रहते थे। और हमारी शिवानी बहन के तो सब जगह भक्त बने हुए हैं। इतना उससे दीदी कब आएंगी, कहाँ मिलेंगी, मधुबन में मिलेंगी, दिल्ली में मिलेंगी, हमको एक बार उनके दर्शन करने हैं। हमने कहा अच्छा है। मैं वहाँ पर सबसे बड़ा म्यूजियम जो है, म्यूजियम नहीं मंदिर, स्वामी नारायण का न्यू जर्सी में बहुत बड़ा बना रहे हैं, विश्व का नंबर 1 मंदिर, और सब संगमरमर का बना रहे हैं। तो मैं जब मंदिर में गया तो पुजारी जो वहाँ के मुख्य थे दिखाने वाले, मुझे अंदर ले गए, सारा मंदिर दिखा करके सारा इतिहास रामायण का, महाभारत का सब बनाया, मॉडल्स बनाए हैं छोटे छोटे। अरबों रुपया खर्च किया, बहुत बड़ा मंदिर। तो जब बाहर निकल के आए तो ऐसे ही मैं प्यार से पूछने लगा कहाँ के हो, क्योंकि इंडियन थे, हिंदी में ही सब बात कर रहे थे। तो गुजरात के थे। तो बाद में बोलते हैं भाई साहब मैं रोज शिवानी बहन का लेक्चर सुनता हूँ। हमने कहा ये देखो, रहते मंदिर में हैं और सुनते हैं शिवानी बहन को। बाबा ने अपना इंस्ट्रूमेंट तो अच्छा बना दिया है ना, घर घर पहुंच गया है, लाखों लोग उसको सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, बहुत भावना से देखते हैं। तो लॉकडाउन में सेवाएं तो बहुत अच्छी हुई हैं, और बहुत सारे नए पुराने बच्चे ऑनलाइन ही क्लास करके, कोर्स करके बने हैं। लेकिन उसके बाद जो ये चांस उनको मिला है सब कुछ सफल करने का, अब बाबा हमारा यही इशारा कर रहे हैं, अंतिम समय है, और अंतिम समय में अचानक कुछ भी हो, उसके पहले जो ही शक्तियां आपके पास हैं, तन की, मन की, धन की, संकल्प, श्वास, संपत्ति, जो कुछ है वो सब सफल होना चाहिए, कुछ भी निष्फल ना हो। पेपर भी आउट करता है, समय भी बता देता है। ऐसा टीचर तो कोई का नहीं होगा। अगर कोई का पेपर आउट हो जाता है, कहता है डिसमिस करो, दूसरा पेपर निकालो। और हमारा बाबा रोज पेपर भी बताता है, पेपर भी बताता है, क्वेश्चन भी बता देता है, समय भी बता देता है क्या होगा, और फिर भी पास 8 ही होते हैं। कितना बड़ा पेपर है, पूरे पास तो 8 ही होते हैं ना, विजय माला बनती है अष्टरत्नों की, फिर 108, फिर 16,000। कितना कठिन पेपर दिया है। कठिन पेपर है कि सहज है? एक सेकंड भी न लगे, सोचना भी न पड़े, बस मैं और मेरा बाबा नष्टो मोहा बन जाओ। कुछ भी हो रहा है, कितना हाहाकार हो, कितना अकाले मौत हो रही हो, प्रकृति का और आसुरी शक्तियों का वार हो रहा हो, नुकसान हो रहा हो, और उसके बीच में मैं कहूँ एक सेकंड में मेरा बाबा, बस मंजिल है। अभ्यास करने की जरूरत है, और इस पर ही रेस करो, इसी से नंबर आगे आ सकते हैं। देखते हुए भी, सुनते हुए भी, व्यवहार में आते हुए भी एक न्यारी स्थिति रहे, और बहुत काल का अभ्यास चाहिए। ऐसे याद नहीं आएगा हमको, हम तो बाबा 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 के सिवा मेरा कोई नहीं, लेकिन कोई ना कोई तो छिपा हुआ रहता है ना। बहुत काल से एक वृत्ता बन करके रहना, एक बाबा के सिवाय वृत्ति में कोई भी बहुत काल से ना हो। तुझे ही देखूं, तुझे ही सुनूं, तुझसे ही सुनूं, तुझसे ही बैठूं, तुझसे ही खाऊं, तेरे सिवाय और मेरा कोई नहीं। जब दिल का अंदर का ये लगन, प्यार है, तो पास हो जाएंगे। और अगर जरा भी बुद्धि कहीं किसी देहधारी में चली गई, कोई भी चीज ने आकर्षण कर लिया, या कोई भी क्वेश्चन उठ गया मन के अंदर, पेपर आएगा, फेल हो जाएंगे। इसलिए बाबा ने कहा सेकंड तो आपकी दुनिया का समय है, सेकंड भी नहीं। बाबा कहते, कहने में भी समय जाता है, लेकिन आप एक हो जाओ, मैं और मेरा बाबा।
अब ऐसा अभ्यास वर्तमान समय के अनुसार अशरीरी बनने का बहुत अच्छा अभ्यास चाहिए। शरीर का आधार लो, शरीर से न्यारे हो जाओ। जब समय मिले बैठ जाओ भ्रकुटी की कुटिया में, बस मैं और मेरा बाबा। सकाश लो, ऐसे बाबा की लाइट लो, सर्च लाइट लो, समा जाओ, चिंतन समाप्त हो जाए। मन का जो काम है ना, बहुत भागने का काम है, बहुत भागता है, बहुत क्या हुआ, कैसे हुआ, ऐसे हुआ, ऐसे हुआ, यहाँ वो हुआ, वहाँ एकदम कहाँ से कहाँ चला जाता है। बाबा कई बार कहते हैं लगाम हाथ में रखो, नहीं तो बहुत नुकसान हो जाएगा। लगाम छूट जाती है, भाग जाता है। श्रीमत की लगाम बाबा ने दी है। लगाम माना नियम और मर्यादाओं की बाउंड्री है। जो नियम और मर्यादा की बाउंड्री है वही लगाम का काम करती है। अगर हम उस बाउंड्री का ध्यान रखते हैं कि ये सोचने की बाउंड्री है, ये बोलने की बाउंड्री है, ये करने की बाउंड्री है, इसके क्रॉस नहीं करना। नहीं तो रावण बैठा है साधु वेश में, ले जाएगा शोक वाटिका में, सदा राम से बिछुड़ जाएंगे, रोना धोना शुरू हो जाएगा। कभी भी मन को लक्ष्य के बाहर नहीं ले जाना। जो रेखा हमें बाबा ने खींच के दी है, क्या सोचना है, कितना सोचना है, उसकी भी रेखा दी है। कई बार सोचने की बीमारी बहुत जल्दी लोगों को हो जाती है, बहुत सोचने लगते हैं, ऐसा हुआ, ये हो गया, मेरे साथ ही क्यों हुआ, मैंने ऐसा क्या किया, मैं तो इतना ज्ञानी हूँ, इतना योगी हूँ, इतना समय से मैंने सब कुछ सफल किया है, फिर भी मेरे साथ ऐसा हो गया। मैंने कोई विकर्म नहीं किए, मेरे कोई पाप हुए नहीं है, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। कई प्रकार के प्रश्न हलचल में ले आते हैं, लेकिन हलचल के प्रश्नों में अचल स्थिति रहे। ठीक है, प्रश्न तो उठेंगे, लेकिन उन प्रश्नों में उलझना नहीं। क्यों इनका ऐसा हुआ, दादी इतना अच्छी पवित्र कुमारी, कुछ नहीं किया फिर भी बीमारी आई, ऐसा हुआ, ऐसा। भाई ब्राह्मण कई प्रश्नों में उलझ जाते, फलाने के अंदर ऐसा हो गया, उनका ऐसा। लेकिन बाबा कहता है बच्चे, कई पिछले जन्मों के जो हिसाब हैं, जो भी कुछ हुए हैं कर्म, उनको चुकतो करने का समय ये है। सब खाते क्लियर करके वापस जाना है। उन लोगों के सामने पेपर आया, उन्होंने कभी समझा नहीं पेपर है। कभी दादियों ने नहीं कहा कि मैं बीमार हूँ, मुझे बात है, मस्त है वो। कभी बीमारी का वर्णन तक नहीं किया। और कोई कह देता था तो कहते क्या कहते हो, मैं बीमार हूँ क्या। सुना होगा मेरी क्लास में दादी जी के पास में एक दिन जब बॉम्बे से आई ना अचानक, तो चला गया ऐसे ही कॉपी पेंसिल लेके। हमने कहा दादी अभी बहुत समय से आपके नाम से मैं पत्र लिखता हूँ, अभी आपने 2 साल हो गए, 3 साल हो गए, कुछ लिखाया नहीं, पढ़ा भी नहीं, और मैं बार बार आपका नाम लिख करके पत्र लिखता हूँ, तो मुझे अभी लगता है कि मैं या तो छोड़ दूँ या तो आप लिखाओ। बहुत प्यार से इतना मुस्कुराते, अरे तुम इतना अच्छा लिखते हो, तुमको तो दादी का बाबा का वरदान है, तुम बहुत अच्छा है, मेरी छुट्टी है ना, तुम लिखो, तुम लिखो। और मैं अपने उसमें बैठा था, नहीं मैं तो अभी नहीं लिखूंगा, बहुत लिख लिया। तो गुलजार दादी आके बोलती है, सामने आ गई, सामने ही कहती है बहुत प्यार से, दादी आज क्या रोह रिहान हो रही आपस में मेरे से, मैं 2 ही जने थे, दादी और मैं। तो जब गुलजार दादी ने कहा तो बड़ी दादी बोलती है, दादी इतना अच्छा ये पत्र लिखता है, इसको बाबा ने कितना अच्छा बुद्धि का वरदान दिया है, कोई को नहीं पता चलता दादी ने लिखा, राजू ने लिखा, किसने लिखा, लेकिन बहुत अच्छा लिखता है। और आज कहता है अभी मैं लिखना बंद कर दूंगा, आप लिखाओ नहीं तो मैं नहीं लिखूंगा, इसको समझाओ। मेरे को समझाने के लिए बोला। और दादी इतना प्यार से मुस्कुराते हुए बोली, दादी लिखाना तो चाहिए आपको। अब दादी चुप। गुलजार दादी ने बोला माना बाबा ने बोला,
कहती अच्छा लिखो लिखो। अब मैं तो कॉपी पेंसिल लेके गया था, मैं क्यों ये सुना रहा हूँ, वो शब्द बताता हूँ दादी ने क्या लिखाना शुरू किया। लिखो दादी 100% ओके है। जब ऐसे लिखाने लगी मैंने कहा मैं नहीं लिखूंगा। कहती क्यों नहीं लिखेगा? दादी ये लिखूंगा तो लोग समझेंगे राजू भाई झूठा लिखता है, ये कैसे लिखूं आप 100% ओके हैं? तो कहती मेरे क्या हुआ है, मेरे क्या हुआ है? कुछ नहीं हुआ आपको, आप बिस्तर पर हैं, ऑक्सीजन का सहारा है, बाहर नहीं निकल सकती, क्लास नहीं करा सकती, लोगों से नहीं मिल सकती। मैं 2-4 बातें बोल दिया। कहती अरे अरे छोड़ो, मैं बीमार नहीं हूँ, तुम कभी नहीं कहना मैं बीमार हूँ, मैं तो 100% ओके हूँ। ये तो कोई डॉक्टरों का चक्कर है, मेरा नहीं है। डॉक्टरों का चक्कर है, उनका कोई हिसाब किताब है यज्ञ के साथ। मुझे तो बाबा की, बड़ों की, सबकी दुआएं हैं, और मैं बिल्कुल 100% हूँ। बाकी 19-20 तो होता है, तो उसमें क्या फर्क पड़ता है, बीमारी को 19-20 में टाल दिया। कभी भी दादियों ने अपने आप को बीमार दिखाया नहीं, बोला भी नहीं। डॉक्टर भी मूंझ जाता था ये बीमार है या क्या है, डॉक्टर से पूछती थी आप कैसे हो। अब डॉक्टर देखने आया है, दवाई देने आया है, चेक करने आया है, और डॉक्टर से पूछ रहे आप कैसे हो, ठीक हो, तो क्या है, बीमारी है उनकी। मन के ऊपर उनके कोई प्रभाव नहीं आया, मन बहुत स्थिर, एकाग्र, स्वच्छ। तन का हिसाब किताब आया है, ठीक हो जाएगा, कौन सी बड़ी बात है। तो दादियों ने एग्जाम्पल बन करके दिखाया, बड़े गुप्त रीति से पुरुषार्थ करके नंबर आगे ले लिया। कभी भी ये नहीं आया मैं कर रही हूँ, मेरा यज्ञ है, मेरा परिवार है। ठीक है, बाबा के बच्चे हैं, बाबा का परिवार है, बाबा का इतना काम चल रहा है, अपने ऊपर कभी नहीं लिया। इसलिए कोई बोझ अपने ऊपर नहीं रखा, सदा हल्की, सदा निश्चिंत। मैं चिंता क्यों करूं, बाबा बैठा है। बातें सामना करनी पड़ रही हैं, फेस किया है खुद, लेकिन कोई भी बात में कभी अपने ऊपर नहीं लिया, क्या होगा कैसे होगा, बाबा बैठा है, बाबा के बच्चे हैं, बाबा का यज्ञ है। इतनी निश्चिंत स्थिति। एक बार किसी अखबार वाले ने पूछ दिया, दादी इतनी कुमारियां हैं, इतनी बड़ी संस्था है, कुछ तो नीचे ऊपर होता ही है, कभी अखबारों में उल्टा सीधा निकल जाता है, आपको चिंता नहीं होती है, टेंशन नहीं होता है? तो दादी बड़े प्यार से उसको कहती, भाई टेंशन मुझे क्यों होगा, मेरे थोड़ी टेंशन है, जिनको टेंशन है उनको टेंशन होगा। समझ गए? जिसको 10 बच्चे हैं उसको टेंशन होगा, मुझे थोड़ी बच्चे हैं, तो बाबा के बच्चे हैं, मेरे नहीं है कोई। मुझे कोई चिंता नहीं, कोई टेंशन नहीं होता। मैं तो सिर्फ गद्दी तकिया पर, बिस्तर पर जाती हूँ, सिर ऐसे तकिया पर रखती हूँ, नींद आ जाती, 1 मिनट भी नहीं लगता। मैं कभी भी टेंशन नहीं लेती। इतनी निश्चिंत स्थिति, बेफिक्र स्थिति, जबकि सारी जवाबदारियां उनके हैं। कहाँ क्या हो रहा है जरा भी नीचे ऊपर हो जाए। एक बार क्या हुआ, पहली पहली जब सीजन रखी, कुछ दिन पहले मुरली आई थी 94 में, जब मेला रखा शांतिवन में, कुछ भी नहीं था तब, टेंट में मेला हुआ। पहला पहला 10,000 को बुलाना है, टेंट हाउस बनाओ। तो टेम्परेरी टेंट में लेट्रिन, बाथरूम, रहने की व्यवस्था, 1-2 बिल्डिंग थी छोटी छोटी। तो बाबा आए, बच्चों से मिले, अच्छी तरह से सब प्रोग्राम चला। लेकिन रात को जब बाबा चले गए उसके बाद जोर से तूफान आया, आंधी आई, तूफान आया, बरसात शुरू हो गई, सारे टेंट उड़ गए, सबके बिस्तर गीले हो गए, कोई को बैठने की जगह नहीं रही। अब दादी की सबसे पहले नींद पिटी, और नींद पिटते ही उठी, बाहर आई, सबको जगाओ, सबको उठाओ, कहाँ कहाँ भाई लोग हमारे हैं, इनका बिस्तर कहाँ रखना है, इनको कहाँ सोले, कहाँ प्रबंध देना है, सोचो विचार करो, सबको जगा दिया। कहती तुम लोगों को नींद आती है ऐसे समय पर? ऐसे समय पर नींद आनी चाहिए, जागो जाओ, सब सब मदद करो, एक दूसरे को संभालो। तो दादी को
चिंता भी इतनी रहती थी, फिक्र भी इतना है कि नुकसान नहीं होनी चाहिए, लेकिन मन के ऊपर वो प्रभाव नहीं है, लाइट है, हल्की है, उड़ रही है, योग में वो विघ्न नहीं पड़ रहा है। तो जवाबदारियां थी, इतना बड़ा यज्ञ था, इतने बच्चे थे, सब संभाला, लेकिन संभालते हुए भी, जैसे बाबा कई बार कहते हैं ना, मैं सब कुछ करते हुए भी अकड़ता हूँ, ऐसे हमारी दादियां सब कुछ करते हुए भी अपने आप को ऐसे महसूस करते थे, बाबा बैठा है। और दूसरे दिन जब बाबा को बताया कि बाबा ऐसे ऐसे हुआ, गुलजार दादी को बोला आप पूछो बाबा को आगे क्या करना है, दूसरा प्रोग्राम भी होने वाला है। तो बाबा बड़े प्यार से कहता है, इन बच्चों के लिए ना 100 लोगों के रहने का हाल बना दो, बड़े बड़े 3 सीट के, और बाबा के लिए एक ऐसे छत बना देना, बाबा आएगा, नीचे आएगा। इतना बड़ा विस्तार होगा शांतिवन का, कोई ने सोचा नहीं था। बाबा ने दूसरे दिन मैसेज दिया और दादी ने बस धुन लगा दी, बनाओ बड़े बड़े हाल। 110 115 लोग एक हाल में सोते थे, एक साथ लेट्रिन बाथरूम बनवा दिया, हाल बनने लगे, 10,000 की व्यवस्था कर दी गई पहले। बाद में धीरे 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 उसको सब चेंज करना पड़ा। बहुत लोग आते हैं, नींद नहीं आती 100 लोगों के बीच में, लोगों को कोई लाइट जला देता है एक, सारे लोगों की नींद फिट जाती है। लेकिन उस समय नहीं सोचा कुछ भी, बाबा ने इशारे में कहा, कर लिया। तो दादियों को इतना फिक्र रही है, ऐसा नहीं यज्ञ को ऐसे छोड़ दिया है, लेकिन सब फिक्र होते हुए फिक्रातों से परे रहे। कौन सी स्थिति थी वो, बेफिक्र बादशाह, एकदम निश्चिंत स्थिति, क्योंकि निश्चय अटूट था। ये कार्य किसका है, कराने वाला कौन है, उस निश्चय के कारण वो निश्चिंत रही। तो हम सभी ऐसे निश्चिंत रहते हैं। ब्रह्मा बाबा को देखो, दादियों को देखो, उनकी निश्चिंत स्थिति को देखो, सब कुछ करते हुए कुछ भी नहीं, मैं नहीं करती, मैं नहीं माखन खायो। क्या कहता है कृष्ण, मैं नहीं माखन खायो। और बाद में गीतकार ने बड़े अच्छे शब्द लिख रहे, मैं नहीं माखन खायो, मैं नहीं माखन खायो, लेकिन मैं नहीं माखन खायो। तो बहुत अच्छा, बाबा ने सब कुछ किया है, कराया है, लेकिन करते हुए भी अकर्ता होकर के रहा है। हम सब बाबा के बच्चे सब कुछ करते रहे, परिवार है, समाज है, त्योहार है, खूब अच्छा निभाना, ऐसे नहीं करना, सूखे थोड़ी हैं। दिवाली है, खूब अच्छी तरह से धूमधाम से मनाओ। दिवाली तो बाबा ने हमें बहुत अच्छे अर्थ बताए हैं। हमारा दीपक जलाया है ना, और दीप माला तभी होती है जब एक दीपक दूसरे दीपक टच करके जला दे। तो अगर हमारा दीपक जला है तो सबके दीपक जलाते चलो, सच्ची दीप माला हो जाएगी। फिर जब श्री लक्ष्मी श्री नारायण का कारोनेशन होगा तब आतिशबाजी छोड़ना भी नहीं, उसकी अभी मना है। ज़्यादा नहीं पैसे बर्बाद करो इसके पीछे। लेकिन बाबा ने जैसे हम बच्चों को अंधेरे से निकाला है, वो मिट्टी का दीपक भले जलाओ, लेकिन बाबा की आशाओं को पूरा करने वाले आशाओं के दीपक, कुल दीपक बन करके रहो। कुल दीपक, कुल का नाम रोशन करना, कभी भी कुल पर कलंक न लगे। बहुत जल्दी कलंक लगता है। अच्छे अच्छे काम करोगे कोई को पता नहीं चलेगा, लेकिन अगर संगठन में कोई एक नेगेटिव कर ले, एक कुछ गलत कर ले, तो पूरी संस्था के ऊपर नजर आ जाती है। ब्रह्मा कुमारी वाले भी ये करते हैं। एक गलती किसी ने की, छोटी सी गलती हुई, कितना टेंशन देने की जरूरत है। तो हम बाबा की आशाओं के दीपक, कुल दीपक हैं, कुल का नाम रोशन होता रहे। हम जगे हुए दीपक हैं, आशाओं के दीपक हैं, उम्मीदों के सितारे हैं। तो सभी आशाओं के दीपक बन करके, कुल दीपक बन करके इस अंधकार में सृष्टि में रोशनी कर दो। अंधकार से सभी आत्माएं निकल जाएं, तब तो दीपावली होगी। सच्ची दिवाली तो तभी होगी। तो बड़े अच्छे यादगार बनाए हैं, और अपने यज्ञ के अंदर दीपावली का बहुत बड़ा महत्व रहा है। जब स्थापना हुई 1937 में
बाबा ने समर्पित तो फरवरी में किया था, जनवरी में अपने आप को, लेकिन ओम मंडली की विधिवत स्थापना दीपावली पर हुई 1937 में। और जब 1938 में वहां से कराची में आए, वो भी दीपावली थी। और भारत में आकर के जो इतनी सेवाएं का विस्तार हुआ, भले जनवरी से हुआ, लेकिन जनवरी से हुआ मालूम है ना, 751-52 में जब पहला कुंभ मेला हुआ इलाहाबाद का, तो बाबा ने कहा जाओ बच्चे, इतना तुम्हारे पास ज्ञान धन है, बांटो। वो बेगरी का पार्ट लिया, पेपर लिया सबका, लेकिन उसके बाद सेवा के जो उमंग दिलाया, उत्साह दिलाया, वो जनवरी 52 से हुआ, लगभग 52 ही था। तो सेवाएं शुरू हुई और इतना अच्छा विस्तार हुआ। दादियों का समर्पण समारोह दीपावली पर ही हुआ। इसलिए जब भी दिवाली मनाते हैं तो विशेष करके दादी प्रकाश मणि, दादी गुलजार, दादी शांतामणि, ये जो बाबा ने अपनी प्रॉपर्टी समर्पित की ओम मंडली को, उसमें यही बहनें निमित्त थी और वो दिवाली के दिन थे। इसलिए दादियों का अलौकिक बर्थडे है दीपावली। तो पहले जब दादी थी तो बहुत धूमधाम से इस त्योहार को मनाते। अलौकिक बर्थडे हो गया ना, समर्पित हुए उस समय। पहले तो ऐसे ही आते रहे संस्था में, लेकिन विधिवत ओम मंडली में जो ट्रस्ट बन गया और ट्रस्ट में सब कारोबार उनके हाथ में सौंपी, समर्पित हो गई बहनें, वो दीपावली का 1937 था। तो सभी को दीपावली के पावन पर्व की बहुत बहुत बधाई है, मुबारक है। खूब उमंग उत्साह से मनाओ। और बाबा कहता है उड़ते रहो, उड़ाते रहो, ठीक है। बाबा की मुरलियों की अच्छी स्टडी करो। ओम शांति। बहुत सी बातें हमें सुनाई राजू भाई ने अपने अनुभव के आधार पर, कैसे दिवाली यज्ञ में मनाई जाती है, कैसे दादियों ने अपने आप को तपाया, बाबा का बनाया। हमारे मध्य चंद्रेश भाई भी हैं, आप भी दो शब्द कहें। ओम शांति। बाप दादा की प्रेरणाओं से और आदरणीय राजू भाई जी के मार्गदर्शन में एक बहुत ही सुंदर गांव के सर्वांगीण विकास का एक प्रोजेक्ट तैयार हुआ है। मुझे लगता है पिछली बार भी जब आप सबसे मिलना हुआ था तब चर्चा की थी थोड़ी सी, लेकिन ड्रामा अनुसार हमारे जयपुर का जाहोता गांव है, यहाँ पर पास में टाटियावास जो अपना सेवा केंद्र है उसके आसपास में है। तो बहुत सुंदर उस गांव में ग्राम के संपूर्ण विकास के ऊपर कार्य हो रहा है। और जो सरपंच साहब हैं वो जैसे कि बाबा के बच्चे बन गए हैं, तो उनका भी बहुत साथ और सहयोग मिल रहा है। हमारे आदरणीय चंद्रकला दीदी जी, सुषमा दीदी जी, आप भी रेगुलर गांव में आ रहे हैं, अपनी सेवाएं दे रहे हैं। हमारे सुनेहा बहन हैं, वो भी बहुत अच्छी वहाँ पर पालना कर रहे हैं। तो एक बहुत सुंदर मॉडल, जैसे बाबा कहता है कि अभी सतयुग आया कि आया, तो सतयुग की झलक कहीं ना कहीं गाँवों में दिखनी चाहिए, वो मूल्यनिष्ठ गांव बनने चाहिए। तो उस कार्य के ऊपर बाबा ने सेवाएं दी है। आदरणीय राजू भाई जी का बहुत इसमें साथ, सहयोग, गाइडेंस मिलता है, जिसके कारण एक बहुत अच्छी रूपरेखा इसमें बनती जा रही है। और
अभी वर्तमान समय में 3 गाँवों में ये सेवाएँ चल रही हैं। उसमें सबसे अच्छी जो सेवाएँ हो रही है वो हमारे जयपुर का जाहोता गाँव है। दूसरे में माउंट आबू में ओरिया, जहाँ पर अपना पीस पार्क है, और तीसरा गुजरात में कच्छ में भारापर। ऐसे 3 गाँवों में ये सेवाएँ चल रही है। और आप सभी को सुनाते हुए, दीदी जी आपको भी बताते हुए हर्ष हो रहा है कि ये प्रोजेक्ट अभी यूनाइटेड नेशन में रिप्रेजेंट होने जा रहा है। तो हमारे जयपुर का बहुत बड़ा रोल है उसके अंदर। तो बाबा कुछ कमाल, आप सभी आत्माओं के जो योग के वाइब्रेशन हैं, आपकी जो मनसा सेवा है, उससे लगता है इन सेवाओं में बहुत मदद मिल रही है। तो आप सभी से फिर से नम्र निवेदन है कि जब भी आप योग करें तो विशेष इस सेवा को भी ध्यान में रखते हुए, यहाँ से ये जो फाउंडेशन बन रहा है बेहद सेवा का, तो उसमें आप भी अपना मनसा सेवा का सहयोग दें। आप सभी को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज विशेष जाहोता में आदरणीय राजू भाई जी गांव वालों से मिलने के लिए चल रहे हैं, और गांव में जिन्होंने बहुत अच्छा काम गांव के विकास में किया है, ऐसे गांव वाले और जो सहयोगी संस्थाएं हैं, उनको भी उमंग उत्साह दिलाने के लिए उनका भी थोड़ा सम्मान करेंगे। तो आज ये कार्यक्रम जाहोता में रखा है। ग्राम विकास में ये सेवाएं हमारी जाहोता में बराबर चल रही हैं, और मैं समझती हूँ लगभग साल भर से चल रही हैं और अच्छी सेवाएं चल रही हैं। अब 2 मिनट हम बाबा की याद में बैठेंगे, फिर आप सब राजू भाई जी से टोली लेकर के जाएंगे। गुजरते जा रहे पल प्रभु की यादों से सफल कर ले। गुजरते जा रहे पल प्रभु की यादों से सफल कर ले। चलो आनंद रस से मन तरल कर ले, सरल कर ले। गुजरते जा